हम बात करने जा रहे हैं बुआ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। किसके? तो मेंडल के कितने नियम थे? 3 नियम। पहला कौन था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा कौन था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा कौन था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और पहला 2 नियम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से प्राप्त हो गया था और दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस से प्राप्त किए थे हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, है ना? क्लियर है? तो अब हम देखने जा रहे हैं। अच्छा बताना एक बार, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? हाँ 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 3:1 3:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 1:2:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, है ना? जीनोटाइप 1:2:1:2:1:1:2:1:1। ये क्या था? जीनोटाइप 122 412 121 121। तो ये किसका थ्योरी था? मेंडलियन थ्योरी था। अब मेंडल के बाद कुछ ऐसे भी थ्योरी हुए जो जिसमें मेंडल के नियम लागू नहीं हो रहा था, जिसको हमने बोला नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, है ना? यानी कि मेंडल का सिद्धांत से परे है। तो मेंडल के नियम के से अलग, मेंडल जो 3 नियम दिए थे ना, उनसे अलग नियम था। ये सारे क्या था? अलग अलग नियम था। तो इसमें क्या है, एक घटना घटती है जिसका नाम है जीन इंट्रैक्शन। जीन का अलग अलग रूप में व्यक्त होना, अलग अलग अपने आप को एक्सप्रेस करने की घटना, है ना? एक ही प्रकार के जीन अलग तरीके से व्यक्त हो सकता है, अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? जीन इंट्रैक्शन। क्या कहते हैं सर? जीन इंट्रैक्शन। और जीन इंट्रैक्शन होता है 2 प्रकार का। कितना होता है? 2 प्रकार का। एक होता है इंट्रा एलालिक जीन इंट्रैक्शन, है ना? और दूसरा होता है इंटरजेनिक और इंटरजेनिक जीन इंट्रैक्शन, है ना? इंट्रा एलालिक और इंट्राजेनिक, है ना? तो इंट्रा एलालिक का मतलब है, इंट्रा का मतलब है एक ही गुणसूत्र के ऊपर के या 2, क्या बोल सकते हो, होमोलोगस क्रोमोसोम के एलील, होमोलोगस क्रोमोसोम के एलील के बीच का इंट्रैक्शन, जीन का इंट्रैक्शन, है ना? और इसका क्या हो जाएगा? 2 अलग अलग गुणसूत्रों के एलीलों का इंट्रैक्शन। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ। खूब पानी पियो, पानी पियो, एकदम खत्म कर दो। हम लोग पानी नहीं पियेंगे फिर। अगला है, इसमें हल्ला नहीं करना। आपके एनसीईआरटी में 2 ही टाइप का इंटरजेनिक इंट्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है? एक है पढ़ना आपका
इंटरमीडिएट डोमिनेंस, इंटरमीडिएट डोमिनेंस। इंटरमीडिएट डोमिनेंस है ना, या इसी को एक और नाम से कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, क्या नाम है सर? अपूर्ण प्रभाविता का नियम, है ना? कौन प्रभाविता का नियम? अपूर्ण प्रभाविता का नियम, है ना? एक और दूसरा है कोडोमिनेंस। क्या है सर? सप्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता और आपके टेस्ट एग्जाम में सप्रभाविता आ चुका है, था दोनों, था दोनों था। चलिए कोई बात नहीं, आएगा। पढ़े नहीं थे तो नहीं बना होगा, बना देने। वाह चोरनी, है ना? AI से बनाया? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ब्रिलियंट है तुम लोग। हम बात करने जा रहे हैं सर, आप लोगों ने मेंडल में क्या पढ़ा था? डोमिनेंस हुआ था तो डोमिनेंस था, है ना? और अब क्या पढ़ने जा रहे हो आप लोग? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब अपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से डोमिनेंस नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसका पहला एक एक्सपेरिमेंट का नाम है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटरमीडिएट डोमिनेंस की। यह एक्सपेरिमेंट हो रहा था इवनिंग प्राइमर रोज, नहीं सर, 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा में, मिराबिलिस जलापा में, या इसी का एक, इसके तरह एक और प्लांट था जिसमें यह गुण देखने को मिला था, एंटीराइमम माइजस, एंटीराइमम माइजस में। मिराबिलिस जलापा या किस पे? एंटीराइमम माइजस, हाँ प्लांट है। प्लांट की बात कर रहे हैं हम, किसमें देखने को मिल रहा था? नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सी? इनकम्प्लीट की। तो किसमें इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रभाविता, तो देखने को मिला था मिराबिलिस जलापा या एंटीराइमम माइजस में। इसको स्नैप ड्रैगन प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्नैप ड्रैगन। और इसको बोलते हैं 4 o'clock प्लांट, चरबजिया फूल, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, इसमें क्या था कि 2 तरह के फूल लगते थे। क्या होता था? 2 तरह का फूल लगता था। एक रेड लग रहा था भाई, रेड फ्लावर, और दूसरा लग रहा था व्हाइट फ्लावर। रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर। तो रेड के लिए जीन क्या यूज करते हैं हम लोग? क्या है सिंबल? RR। क्या है? RR। और व्हाइट के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं? RR। अब फिर से सब कुछ वही होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। तो क्या बनता है? R बनता है, R बनता है। मेंडल के नियम में इन दोनों के क्रॉस से क्या बन रहा था सर? रेड बन रहा। क्या बन रहा था? लेकिन यहां पे रेड नहीं बना था। इन दोनों के अतिरिक्त एक नए गुण वाले प्लांट डेवलप हुए, है ना? लाल और व्हाइट ना होकर के एक नया फूल वाला प्लांट उत्पन्न हो गया, और वो फूल था, इसका जो जीन था ये RR होगा, और ये जो होना चाहिए था इसको या तो रेड होना चाहिए था या तो व्हाइट। लेकिन ये जो प्लांट बना था इसका फूल होता था पिंक। पिंक जो होता है वो लाल के कुछ मिलता जुलता होता है, लगभग लाल से कुछ मिलता जुलता ही है ना? तो ये पूरी तरीके से डोमिनेंस नहीं हुआ था, डोमिनेंस नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं व्हाइट का भी इंपैक्ट इसके ऊपर था, व्हाइट का इंपैक्ट इसके ऊपर था। अगर कोई लाल है
और उसके ऊपर व्हाइट का हल्का सा छींटा मारा जाए तो कहीं ना कहीं पिंक कलर, उसका जो कलर हो जाएगा थोड़ा सा पिंक हो जाता है। तो ये जो कलर बना था, ये कैसा कलर बना था? पिंक। क्या बना था? पिंक बना था, है ना। तो ये जो घटना आप देखा था सबसे पहले, ये घटना की बात कर रहे थे हम लोगों, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स बेटेसन। कौन? बेटेसन साहब थे जिन्होंने इस घटना को पहले खोजा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? रेड ना होकर के क्या बन गया? पिंक बना। अब इसका फिर से क्या बनेगा? गैमेट बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या बाय इंटरमीडिएट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बना? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना तो रेड का एक्सप्रेशन पूरी तरीके से हो पाया, इसका 0%, इसका भी एक्सप्रेशन 0%, एक अलग किस्म का जीन उत्पन्न हुआ, हाँ या ना? वो क्या कहलाया? पिंक। अब इन दोनों का क्या होगा? सेल्फिंग होगा, सेल्फिंग होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? क्या बनाओगे? चार्ट बनाओगे, दैट इज कॉल्ड पन्नेट स्क्वायर। आर 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 आर, ये इससे मिला, आर से आर मिला, क्या बना? आर आर, बड़का आर छोटका आर, बड़का आर छोटका आर बना, बड़का आर छोटका आर मिलकर के क्या बना? बड़का आर छोटका आर। फ्रेम से बाहर है कीजिए, फ्रेम में है ना? हाँ। तो फिर लिखेंगे का ऐसे करके? हाँ, अब बताए जरा इसके बारे में, ये कैसा है? कैसा है? लाल। ये कैसा है? पिंक। कर गुरुजी की है, देखो ये है ना गुरुजी, पिंक। अब बताना, जो पूछेंगे सो बताना, ठीक है। F2 प्लांट, F2 गैमेट, नंबर ऑफ F2 गैमेट, कितना गैमेट बना? 2। कैसे निकालते हैं? 2 to the power n। तो क्या हाइब्रिड बना? हाइब्रिड है ना, एक है ना, तो 2 पे पावर 1, 2, तो 2 गैमेट बने। तो F2 गैमेट बराबर 2, F2 प्लांट बराबर 2 का स्क्वायर 4। अब आप फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब क्या है? जो बाहर से दिखाई दे, है ना। अब बता, रेड कितना है सर? एगो। फिनोटाइपिक रेशियो 1:1, फिनोटाइपिक रेशियो 1:2। आप बता। हाँ, जीनोटाइपिक रेशियो, जिसका जीन से लेना देना है। कैपिटल आर का एगो है, कैपिटल आर स्मॉल आर का एगो है, स्मॉल आर का एगो है। फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों क्या आ गए, है ना। अब सुनना, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे यार? इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछ दिया तो लैंग्वेज में क्या लिखोगे? कहता है कि जब, क्या बात है, कुछ गलबात चल रहा था, पूछ रहा था बेचारा। आ जाए कि आज सब चीज पूछ लेगा ओकरा से, है कल से आवे लगे खोजेगा कि सब खाली हमरे से पूछता है, मास्टर को पैसा देता है, हमरा से पूछता है। आजा। जब एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण के लेकर के क्रॉस कराएगा तो F1 पीढ़ी में इन दोनों लक्षणों से भिन्न लक्षण उत्पन्न हुए।
इन दोनों लक्षणों से भिन्न लक्षण उत्पन्न हुए जिसमें दोनों लक्षण का एक्सप्रेशन 0% था। दोनों लक्षणों का एक्सप्रेशन कितना परसेंट था? 0% था, जिसके कारण इनका फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आ गया, है ना? क्या आ गया? तो इस घटना को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज किसने की थी? बेटेसन साहब। कौन थे? बेटेसन साहब। किस पे हुआ था? मिराबिलिस जलापा या एंटीराइमम माइजस पे। मिराबिलिस जलापा या एंटीराइमम माइजस पे, ठीक है? मिराबिलिस जलापा या एंटीराइमम। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम लागू नहीं होता है। हुआ है क्या? अगर ऐसा होता लॉ ऑफ डोमिनेंस तो ये पिंक ना होकर के क्या बनता? क्लियर हो गई बात? ये किसका है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का इनहेरिटेंस था। किसका था? कोडोमिनेंस का इनहेरिटेंस देखते हैं। क्या किसका देखते हैं सर? है ना? कुछ नहीं है, सब कुछ इजी। कोडोमिनेंस का देख ले। आइए, कोडोमिनेंस ना बच्चे। सप्रभाविता। स मतलब साथ साथ, समान, प्रभावी रूप से। दोनों का जीन क्या होगा? समान रूप से प्रभावी होंगे, है ना? कोडोमिनेंस की घटना की बात कर रहे हैं, है ना? इधर देख साहिल, एकदम लगल हाथ तो अपने में है। ज्यादा गर्मी लग रहा है गर्मी तो है बुआ, क्या कर सकते हैं? अच्छा छोड़ो ना, सब बात छोड़ो। कोडोमिनेंस की किसकी बात कर रहे हैं? तो ये देखा गया था किस पे? हेयर कलर ऑफ कैटल। हेयर कलर ऑफ मवेशियों के बाल का रंग। मवेशियों के बाल का रंग, है ना? मवेशी समझते हैं? गाय या भैंस। गाय मोस्टली गाय के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? गाय के लिए, ठीक है? तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं बुआ कि गाय के 2 तरीके का हेयर था। कितने तरीके का? 2 तरीके का। एक था रेड और दूसरा था व्हाइट। 2 तरीके के गाय थी, है ना? एक था रेड और दूसरा था व्हाइट। और इन दोनों के बीच का जब गैमेट बना, क्या बना? गैमेट बना। तो गैमेट आर और आर, और ये दोनों क्या किए? क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया। एनिमल है तो फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखना। प्लांट है तो पॉलिनेशन, है ना? क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया। तब इन दोनों में क्या हुआ कि एक नया जीव उत्पन्न हुआ, है ना? जिसमें ये और ये दोनों का एक्सप्रेशन कितना कितना % था?
इन दोनों का एक्सप्रेशन कितना परसेंट था? 50-50% था। और ये जो इसका नाम रखा गया था रोन, रोन कलर। कैसा कलर? रोन का मतलब होता है चितकबरा, चितकबरा कलर। कैसा? चितकबरा। अब जैसे लाल है, गाय देखते होंगे तो लाल गाय के ऊपर व्हाइट व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं सर, है ना, और सफेद गाय के ऊपर भी लाल लाल धब्बे आ जाते हैं। तो ये जो स्पॉट आ जा गया था, इसी को क्या कहा गया था? रोन कलर। क्या कहा गया था? रोन कलर, चितकबरा कलर, है ना। क्या हो गया था? कलर क्या बन गया था उसका? चितकबरा बन गया था। कैसा बन गया था? चितकबरा। अब इन दोनों का क्या लिखोगे? गैमेट बनाओगे? एकदम दाना है मास्टर, पसीना से तरबतर हो रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इन दोनों का क्या हो जाएगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कारण गैमेट क्या होगा? पन्नेट स्क्वायर चार्ट में क्या गैमेट बने हैं? 4 गैमेट बने हैं। 2 गैमेट बने हैं तो कितना प्लांट, कितना ऑर्गेनिज्म होगा? जरा बताना, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? अब जरा इन दोनों, इसका फिनोटाइपिक बता। जीनोटाइपिक भी। अब लैंग्वेज क्या है इसका अलग से? हाँ, वाह वाह, ठीक है, बहुत सुंदर। खड़ा करके अभी बताते हैं, थोड़ा रुक, तैयार रहना तो नहीं दोनों। हाँ, अब लैंग्वेज क्या है कि जब एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में दोनों लक्षणों का 50-50% एक्सप्रेशन हुआ। दोनों लक्षणों का F1 पीढ़ी में 50-50 एक्सप्रेशन हुआ, जिसके कारण इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो हो गया। तो इस घटना को कोडोमिनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोडोमिनेंस। को मतलब साथ साथ अब कोडोमिनेंस का और क्या एग्जांपल बन सकता है? याद रखना, कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल क्या बताया हमने? हेयर कलर ऑफ कैटल। दूसरा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव रक्त समूह। मानव रक्त समूह भी क्या है? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखेंगे, मल्टीपल एलिज्म पढ़ेंगे तब वहां पे बताते हैं कि कैसे कोडोमिनेंस है ना। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो मानव रक्त समूह क्या है? किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का। किसका है? कोडोमिनेंस। इसमें डोमिनेंस भी है, कोडोमिनेंस भी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कितना मिनट हो गया जी? 25 मिनट हुआ। 10 मिनट तो टाल नहीं सकते। आइए सर, 2-4 को क्वेश्चन देखते हैं डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के। आपका बुक से क्वेश्चन है बुआ, कने है भारती भवन वाला बुक। नहीं रे, क्वेश्चन रहने देना है कि बात करता है? मारेंगे बैल। क्वेश्चन नहीं खत्म करना। क्वेश्चन है तो है रे, जो जाना है। जेनेटिक्स में जितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे उतना बेहतर बनेगे। बच्चा खो जाए मोबाइल में। आ गए हम मोबाइल पे।
चलिए बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बोलिएगा। वाह वाह। देखिए क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है आरपीएमटी 2002 और 2006 में। मीरा बिलिस पौधे लाल और सफेद पुष्प के संकरण से गुलाबी रंग का संकर पुष्प उत्पन्न होता है। अब संभावित फिनोटाइप अनुपात है यदि गुलाबी पुष्प का संकरण सफेद पुष्प से कराया जाए। हाँ, यू आर राइट, पकड़ा है। कहा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का संकर, हाँ, इसके साथ कराया जाए। किसके साथ? है ना? तो इसका फिनोटाइपिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन देते हैं, 1:2:1। दूसरा ऑप्शन है 1:1। तीसरा ऑप्शन है 3:1। सॉरी, हाँ, 3:1। और चौथा ऑप्शन है 1:1। यहां पे लिखा गया है, ठीक है, कि लाल और गुलाबी, लाल गुलाबी, गुलाबी और गुलाबी, गुलाबी और सफेद, गुलाबी और सफेद। अब आंसर बताएं क्या होगा? पहला हो जाएगा। क्या होगा? मूर्ख कहीं का। यहां से जब इसका क्रॉस इसी के साथ होता है तब ये रेशियो आता है। बोला क्या? इसका क्रॉस इसके साथ, तो क्रॉस कराओ तो गैमेट कैपिटल आर और स्मॉल आर का किसके साथ मिलेगा? आर के साथ। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये क्या है? गुलाबी। और ये क्या है? सफेद। क्या आंसर? डी, डी फॉर ड्रैगन। आंसर तीसरा था, है ना? क्या होगा आंसर? डी, डी फॉर दुष्ट। वाह वाह वाह। हाँ, जब लंबे पौधे, अगला क्वेश्चन, जब लंबे पौधे और छोटे पौधे का संकरण कराया जाता है तब किसमें 1:1 प्राप्त होगा? लंबे पौधे का संकरण और छोटे पौधे का संकरण कराया जाता है तो इसमें 1:1 किसमें प्राप्त होगा? 1:1 कैसे प्राप्त होगा? बताओ। अरे सेम चीज है यार भाई, लंबा है और बौना है, तो इसका अगर 1:1 प्राप्त करना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा देना है। किसके साथ? स्मॉल टी। दिस क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। कौन क्रॉस? टेस्ट क्रॉस। क्या है? जब हाइब्रिड का क्रॉस किसके साथ? रिसेसिव के साथ कराते हैं तो क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। देखो ये सेम की इजी क्वेश्चन था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस सुनना कहानी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब
हाइब्रिड क्रॉस में F1 का क्रॉस होमोजाइगस जनक के साथ कराते हैं, होमोजाइगस जनक के साथ कराते हैं तो उत्पन्न होंगे, क्या उत्पन्न होगा? ऑप्शन है प्रभावी और अप्रभावी, केवल प्रभावी, प्रभावी अप्रभावी, प्रभावी नहीं। क्या बोला? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 का क्रॉस किसके साथ? होमोजाइगस प्रभावी के साथ। किसके साथ? हाँ या ना? अब यहां से क्रॉस तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से टी तो एक बार ये इससे मिला। अब क्या प्राप्त हुआ? दोनों प्रभावी मिला, दोनों लाल ही ना, लंबा ही ना मिला। समझ में आई बात? हाँ भैया, रुक जा, अभी 3-4 क्वेश्चन और करा देंगे अभी। बढ़िया बढ़िया। जो अभी आप लोग पढ़े हो, क्या क्या रे? अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज द गुड क्वेश्चन। कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप का स्वपरागन होता है। क्या होता है? स्वपरागन होता है तो 400 पौधे बनते हैं। कितने पौधे? कितना पौधा बना? 400 पौधा बना। ठीक है। अब इसमें जो कहता है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जीनोटाइप के कुल कितने पौधे प्राप्त होंगे? टोटल नंबर ऑफ प्लांट है। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप ये देखो कितना होता है। इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस में संख्या कितनी होती है? इस टाइप की 4 होती है। कितनी होती है? नहीं, 1:2, 2:2, 2:2, 4:2। ये जो 4 होता है सबसे ज्यादा होता है, यही होता है सर। ठीक है, तो इस 4 का भागा 4 से 4 कटा 100। 4 से 4 कटा 100। कितना प्लांट होंगे सर? 100 प्लांट होंगे जो इसी टाइप का होगा। रेशियो। ठीक है। ये पूछा है बुआ CBSE PMT 2006 में। एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप होता है 1:2:1। भाई देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ, इसके बारे में बताना तो भैया। ये वाला क्वेश्चन बताना जरा। जब इनका क्रॉस
जब इनका क्रॉस से कराया गया यस सर। तो इनकी संतानों का फिनोटाइप क्या होगा? संतानों का फिनोटाइप क्या होगा? पहले बात बता, सबसे पहला मेथड क्या है कि इसका गैमेट बनाओ दोनों का। यहां से ए, यहां से बी, यहां से ए, यहां से बी। अब इन दोनों क्या करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। ए बी बी बी, हाँ या ना? अब बता, डायहाइब्रिड हो गया? आए हाँ या ना? और डायहाइब्रिड का फिनोटाइप क्या होता है? कुछ रटे की चीज है से पहले बता, है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। धन्यवाद। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट